मुझे लगता है कि हमारे भारतवर्ष में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने हमारे इतिहास की सबसे मशहूर जोड़ी अकबर और बीरबल के बारे में ना सुना हो। आप में से अधिकतर लोगों ने अकबर और बीरबल के किस्से सुने होंगे, जिसमें शहंशाह अकबर कभी बीरबल को उलझाने के लिए, तो कभी अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, तो कभी दरबार संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए बीरबल से कठिन प्रश्न पूछते हैं। परंतु बीरबल अपनी होशियारी के दम पर हमेशा सही उत्तर देते हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों को ये किस्से बहुत पसंद आते होंगे। मित्रों, एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल फैक्ट्स एंड फिलॉसफी बाय आराध्य पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको अकबर और बीरबल से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियाँ दूंगा जो आप में से अधिकतर लोगों को नहीं पता होगी, किंतु आशा है कि ये जानकारियाँ आपको पसंद आएंगी। हम बात करेंगे कि शहंशाह अकबर भारत कैसे आए, कैसे अकबर और बीरबल की आपस में मुलाकात हुई और कैसे अकबर की एक गलती ने बीरबल की जान ले ली और बीरबल की अफगानियों ने जान ले ली। तो बिना समय गवाए आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, यदि आपने हमारी कुछ पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आप जानते होंगे कि अकबर के दादा यानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मूल रूप से भारतीय नहीं थे। बाबर एक लुटेरा था जिसका मकसद था भारत में अपनी सल्तनत स्थापित करके वहीं बसकर जनता को लूटना और स्वयं अमीर बनना, तथा वो ऐसा करने में सफल भी रहा। उसने कई मंदिरें तोड़ी, जिसमें अयोध्या का राम मंदिर भी शामिल है। बाबर का बेटा हुमायूं शराब का बड़ा ही शौकीन था और सारा दिन नशे में डूबा रहता था। सत्ता पर आने के बाद ये नशा ही उसकी मौत का कारण बना और एक दिन वह नशे में ही अपनी एक पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलकर गिरकर मारा गया। ठीक इसी समय भारत के शूरवीर महाबली सम्राट हेमू ने भारत की आज़ादी के लिए अपनी तलवारें उठाई और उन मुगलों को भारत की दिव्य भूमि से भगा दिया और तब मुगल अफगानिस्तान में रहने लगे। हुमायूं का एक बड़ा ही वफादार सेनापति था जिसका नाम था बैरम खान। हुमायूं के मृत्यु के बाद उसके बेटे 13 साल के अकबर को बैरम खान ने अपने बेटे की तरह पाला और सम्राट हेमू के आक्रमण के बाद बैरम खान उसकी परवरिश के लिए उसे अफगानिस्तान ले गया, जहां बैरम खान ने उसे युद्ध करने और राजनीति की शिक्षा दी। जब अकबर युद्ध कला में निपुण हो गया तो बैरम खान फिर उसे लेकर भारत आया, जिस दौरान एक बार पुनः उसका सामना हिंदुस्तान के महाबली सम्राट हेमू से हुआ। सम्राट हेमू युद्ध कला में इतने निपुण थे कि उन्होंने 22 युद्ध जीते थे तथा उन्हें हराना असंभव सा प्रतीत होता था। इसलिए अकबर को बचाने के लिए बैरम खान उसके साथ सेना के पीछे चला गया और बैरम खान की सेना उन दोनों के नेतृत्व के बिना ही अकेले ही हेमू की सेना से युद्ध कर रही थी। लेकिन दुर्भाग्यवश कहीं से एक बाण आकर हेमू की आंख में लगा और हेमू गिरकर बेहोश हो गए, जिसके बाद उनकी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। बैरम खान ने सम्राट हेमू का सिर कलम कर दिया और एक बार फिर से मुगल सल्तनत भारत में कायम हो पाई। 13 साल की उम्र में बादशाह अकबर को गद्दी प्राप्त हुई और उसने राजपूताना, बंगाल और गुजरात तथा दक्कन जैसे अन्य इलाके जीत लिए जो हुमायूं नहीं जीत पाया था। परंतु मित्रों, एक चीज जो बहुत कम लोग जानते हैं किंतु मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि वो बैरम खान जिसने पिता हुमायूं के मरने के बाद 13 साल के शहजादे अकबर की परवरिश अपने बच्चे की तरह की, उसी अकबर ने बादशाह बनने के बाद बैरम खान की हत्या करवा दी। उसने बैरम खान की पत्नी, जो अकबर के लिए माँ समान थी, बैरम खान की पत्नी से उसने जबरदस्ती शादी कर ली और हरम भिजवा दिया। अकबर पर लिखी गई पुस्तक अकबरनामा में अबुल फजल ने कुछ इस प्रकार लिखा है कि अकबर ने 5000 स्त्रियों को अपना गुलाम बनाकर हरम में रखा था, जो अकबर की महानता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।
मित्रों, अकबर एक अनपढ़ मुगल बादशाह था। 13 साल की उम्र में ही सम्राट हेमू का आक्रमण झेलने के बाद हुमायूं के सेनापति बैरम खान ने ही उसकी परवरिश की तथा उसे शस्त्र विद्या और सेना नेतृत्व की शिक्षा दी और युद्ध जीतने के तुरंत बाद ही उसे बादशाह बना दिया गया, जिस वजह से अकबर अनपढ़ ही रहा। इसलिए अकबर के दरबार में कई सारे एक से बढ़कर एक बुद्धिमान तथा निपुण व्यक्ति रहा करते थे। इन्हीं सब में 9 व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ थे, इसलिए उन्हें नवरत्नों का नाम दिया गया तथा इन्हीं नवरत्नों में एक था बीरबल। अकबर की बीरबल से मुलाकात के पीछे यह किस्सा छुपा हुआ है कि एक बार शहंशाह अकबर और उसके सिपाही शिकार करते समय जंगल में रास्ता भटक गए थे। अकबर के सामने 3 रास्ते थे और न सिर्फ अकबर को बल्कि किसी भी सिपाही को यह समझ नहीं आ रहा था कि किस रास्ते से वे अपनी राजधानी यानी आगरा पहुंच सकते हैं। तभी अचानक एक युवक चलते हुए वहीं से गुजर रहा था। शहंशाह ने उसे रोककर पूछा कि इनमें से कौन सा रास्ता आगरे की ओर जाता है। तो उस युवक ने हंसते हुए कहा कि रास्ता कहीं नहीं जाता, बल्कि हम लोग ही रास्ते पे चलकर अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अकबर को इस बात पर हंसी आ गई और बोला, ठीक कहते हो, तुम्हारा नाम क्या है? उस युवक ने अपना नाम महेश दास बताया। फिर शहंशाह से उसका नाम पूछा। यह सुनकर अकबर ने उत्तर दिया, तुम हिंदुस्तान के शहंशाह अकबर से बात कर रहे हो। अकबर ने उससे प्रसन्न होकर एक अंगूठी उसे उपहार में दी और बोला, कभी मेरे दरबार आना, तुम्हारा हमेशा स्वागत रहेगा। चलो अब मुझे सही रास्ता दिखाओ। महेश दास ने एक और उंगली करके उसे सही रास्ता बता दिया और अकबर अपनी राजधानी आगरा लौटने में कामयाब रहा। इसी महेश दास को बाद में बीरबल के नाम से जाना जाने लगा और एक दिन इसने अपनी योग्यता और बुद्धि के दम पर अकबर का दिल जीत लिया और उसके नवरत्नों में शामिल हो गया। तो अब चर्चा करते हैं बीरबल की मौत कैसे हुई। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से इतना खुश था कि उसने बीरबल को न सिर्फ अपना वजीर बना लिया, बल्कि कई सारे गहने, हीरे जवाहरात उसे उपहार में दिए। उसने आर्थिक रूप से बीरबल को इतना समृद्ध कर दिया कि अब बीरबल को राजा बीरबल कहकर संबोधित किया जाने लगा। अकबर के ही शासनकाल में अफगानिस्तान के कुछ ऊंचे कबीले के लोगों ने मुगलों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अब मुगलों को वहां पर मारा तथा काटा जाने लगा। जब अकबर तक यह समाचार पहुंचा तो उसने अपने सेनापति जैन खान को अफगानिस्तान संभालने के लिए भेज दिया। अफगानिस्तान में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ एवं ढलाने हैं। ऐसे कठिन इलाकों में भी संतुलन बनाए रखते हुए युद्ध करने में अफगानी सैनिक माहिर थे, जबकि मुगलों की सेना विशाल होते हुए भी उन्हें इन पहाड़ों में युद्ध करने में कठिनाई आ रही थी और अफगानी मुगलों पर भारी पड़ रहे थे। ऐसे में अकबर के सेनापति जैन खान ने अकबर को चिट्ठी लिखकर सहायता का निवेदन किया, जिसके बाद अकबर ने अगले सेनापति के रूप में बीरबल को भेज दिया। बीरबल होशियार तो थे ही, परंतु युद्ध कला में वे बिल्कुल भी कुशलकारी नहीं थे। ये जानते हुए भी बीरबल को युद्ध में भेजना अकबर की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन बीरबल के ही पीछे पीछे अकबर ने अपने एक और सेनापति अबुल फतेह को युद्ध करने भेज दिया। इन तीनों में एकता कदापि नहीं थी तथा ये इन तीनों के बीच में आपसी फूट हमेशा से ही थी। इन तीनों ने ही सेनापतियों के रूप में एक दूसरे का समर्थन करने से इनकार कर दिया और अफगानियों से युद्ध करने के लिए अलग अलग रास्ते चुने। बीरबल ने भी एक निश्चित मार्ग पर जाकर अपनी सेना के लिए तंबू बिछाने शुरू किए। रात के समय तंबुओं में बीरबल अपनी सेना के साथ विश्राम कर रहा था कि तभी उसी स्थान पर घात लगाए अफगानी सैनिकों ने बीरबल और उसकी सेना पर घातक प्रहार करना आरंभ कर दिया। रात का समय था और अफगानियों ने बीरबल की सेना में भयंकर मारकाट मचाई। अधिकतर मुगल सैनिक मारे गए और कई लापता भी हो गए। इसी बीच अफगानियों ने बीरबल को भी घेर कर मार दिया। अफगानिस्तान में पहाड़ की किसी चोटी पर मुगल सैनिकों के लाशों के अंबार में से ही एक बीरबल की लाश पड़ी हुई थी।
जिस दौरान उनका अंतिम संस्कार भी धार्मिक तरीके से नहीं हो पाया। इतिहासकारों के मुताबिक जब बीरबल की मौत का समाचार अकबर के दरबार में पहुंचा तो अकबर उदास होकर 2-4 दिनों तक कभी अपने कमरों से बाहर नहीं निकला। उसने उदास होकर खाना और पानी भी ग्रहण करना छोड़ दिया। सारा दरबार इस बात से चकित था कि बीरबल जैसे महाविद्वान व्यक्ति का अंत इतने भयानक तरीके से हुआ। वैसे बीरबल की मृत्यु पर आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।